वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत में क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आज मैं किसके साथ खेलूंगी। तभी हमें सीन आगे कंटिन्यू करके दिखाया जाता है जहाँ कल इरोमा क्लेरा से मिला था। वहाँ एस्मोडियस उसे बताता है इसका पूरा नाम क्लेरा वर्लिक है, एक पागल के तौर पर फेमस है। ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, इससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। कोई भी इसके साथ खेलना नहीं चाहता, ना ही रहना चाहता। तभी एक डीमन आ जाता है, उसे रोकने लगता है कि तुम ये सब यहाँ नहीं इकट्ठा कर सकते हो। तभी वो डीमन इरोमा से बोलता है तुम जरूर इरोमा होगे और तुम एस्मोडियस, अब तुम दोनों इस लड़की को संभालोगे। क्लेरा उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहोगे। एस्मोडियस से बोलता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी क्लेरा उसे एक पेंटिंग दिखाती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए पेड़ बन सकते हो। साथ ही साथ वो पुलिस भूल देती है जिसे अपना मेन कैरेक्टर मना नहीं कर सकता क्योंकि वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो उसके लिए ट्री बन जाता है। इससे क्लेरा खुश हो जाती है, लेकिन एस्मोडियस का गुस्सा आ रहा होता है। क्लेरा फिर से कुछ ड्रॉ करती है और वो इसे बोलती है इस बार तुम हवा बनो, और साथ ही साथ वो पुलिस बोल देती है। फिर अगली बार वो बोलती है तुम एक डॉग बन जाओ, फिर वो पुलिस बोल देती है। इरोमा उसे मना नहीं कर पाता। एस्मोडियस गुस्सा हो रहा होता है, तभी इरोमा बोलता है एस्मोडियस तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। वो तीनों खेल ही रहे होते हैं, तभी 3 डीमन उसके पास आते हैं और बोलते हैं क्लेरा हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, हमें कुछ ड्रिंक्स दो। क्लेरा उसे अपने मैजिक पॉकेट में से ड्रिंक निकाल के दे देती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इरोमा पूछता है वो तीनों कौन थे। क्लेरा उसे बताती है वो तीनों मेरे दोस्त थे, उन्हें जो भी चीज चाहिए होती है मैं उन्हें देती हूँ और वो मेरे साथ खेलते हैं। उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता है वो क्लेरा से मांगते हैं और उसका पागल बनाते हैं। क्लेरा इरोमा से पूछती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे आगे भी। इरोमा से बोलता है हाँ जरूर। हमें आगे दिखाया जाता है इरोमा सो रहा होता है, तभी उसका अलार्म क्लॉक बजने लगता है और वो डर जाता है। वो सोचता है ये क्या है। इरोमा स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाता है, तभी ऊपर पीछे से बोलता है लगता है इरोमा स्कूल में अच्छे से सेटल हो चुका है। ये सुन के सुलिवन बहुत खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है तीनों मिलके खेल रहे होते हैं। क्लेरा तभी बहुत सारे टॉयज निकालती है और ये तीनों मिलके खेल रहे होते हैं। जब वो तीनों खेल के थक जाते हैं क्लेरा उन्हें ड्रिंक्स देती है। ये देख के इरोमा सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हमें क्लेरा को दिखाया जाता है वो कहीं जा रही होती है, तभी वो देखती है 3 डीमंस आपस में बात कर रहे होते हैं। वो 3 डीमन वही थे जो क्लेरा को परेशान करते थे और साथ में उससे खेल के नाम पे उसकी चीजें लेते थे। क्लेरा उनकी बातें सुन लेती है। वो बोलते हैं इस लड़की से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, हमें बस उससे फायदा होता है, इस वजह से हम उसके पास जाते हैं। इरोमा भी इसी वजह से होगा उसके पास। ये सुनकर क्लेरा दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है मुझे इस बारे में पहले से पता था। वो इरोमा के पास जाती है और इस पीछे से डरा देती है। तभी क्लेरा इरोमा को ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑफर करती है और इरोमा से पूछती है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम ये सब चीजें रख सकते हो। इरोमा बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सुनकर क्लेरा रोने लगती है और वो बोलती है मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हर कोई मेरे से चीजें ले लेता है लेकिन कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, और तुम भी इन्हें नहीं चाहते, तुम भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। तभी इरोमा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले मेरी बात सुनो। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं सुनना, तुम भी उन सब लोग जैसे ही हो। तभी इरोमा क्लेरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मजा आता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्लेरा पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो। इरोमा बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इरोमा बोलता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, मुझे बस तुम्हारे साथ खेलना है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आता है, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। इरोमा की बात सुन के क्लेरा खुश हो जाती है। वो बोलती है मुझसे पहली बार किसी ने मेरे साथ खेलने के लिए बोला है। वो इरोमा से पूछ रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो तीनों डीमन आ जाते हैं। तभी उन तीनों डीमन में से एक डीमन बोलता है क्लेरा हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, कुछ हमें लाके दो। क्लेरा उठ के जाने लगी है। ये देख के इरोमा दुखी हो जाता है। वो बोलता है क्लेरा रुको। क्लेरा बोलती है तुम बस देखते जाओ। वो डीमन उससे बोलता है हमें 3 कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन तभी क्लेरा वेंडिंग मशीन उसके मुंह पे देके मारती है। अब तुम इसमें पैसे डालो और जितनी ड्रिंक चाहे उतनी ले लो। एस्मोडियस बोलता है इरोमा से कि मैंने सब चीज संभाल ली है, अब आपको वो लड़की परेशान नहीं करेगी, लेकिन तभी क्लेरा आ जाती है और वो उसके ऊपर क्ले फेंक के मारती है। तभी क्लेरा एक क्ले इरोमा को भी देती है और बोलती है जो भी हारेगा वो ड्रिंक्स देगा। इरोमा स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि गेट के बाहर एस्मोडियस और क्लेरा उसका इंतजार कर रहे हैं। सुलिवन ये देख के खुश होता है कि इरोमा ने 2 नए दोस्त बना लिए हैं। इरोमा सुलिवन को बताता है मैंने दोस्त नहीं कह सकता, बस मैं इनके साथ खेलता हूँ, पर मुझे लगा जैसे तुम लोग ह्यूमन वर्ल्ड्स में एक दूसरे को फ्रेंड्स कह रहे हो, शायद ये तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तो शायद मैंने गलत समझा। इरोमा बोलता है मुझे नहीं पता ये लोग कैसा फील करते हैं, लेकिन क्या ये सही रहेगा एक ह्यूमन और एक डीमन दोस्त हो जाए। तीनों स्कूल जा ही रहे होते हैं तो एस्मोडियस बोलता है आज हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है, तुम कैफेटेरिया चलते हैं। इरोमा सोचता है मैं अपना दोस्त कैसे बनाऊं, इन्हें दोस्त बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। इरोमा मेन्यू बोर्ड देख रहा होता है, तभी उसकी नजर रैंक्स पे पड़ती है। वो एस्मोडियस से पूछता है ये सब क्या है। एस्मोडियस उसे बताता है जो आपकी रैंक होगी उस हिसाब से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हम बिल्कुल लास्ट में है, रैंक 1। इरोमा बोलते हैं यहाँ तो कुछ ज्यादा है ही नहीं खाने को। एस्मोडियस उसे बताता है यहाँ जितना भी खाना है सब फ्री है बच्चों के लिए। एस्मोडियस इरोमा के लिए थाली लगा के लाता है, तभी बहुत सारा खाना उसकी टेबल पे लाके रख दिया जाता है। एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम इतना सारा खाना क्यों लाए हो। डीमन बोलता है किसी ने 15 सर्विंग्स ऑर्डर किए हैं। एस्मोडियस गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि इरोमा ने सारा खाना खत्म कर दिया होता है। इरोमा दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है, इस खुशी खुशी में बहुत ज्यादा खाना खा जाता
जाता है। जो शेफ खाना बना रहा होता है वो बनाते बनाते बेहोश हो जाता है। ये देख के एस्मोडियस खुश हो जाता है। तभी हमें प्रोफेसर कैलागोर को दिखाया जाता है। वो सभी पे चिल्ला रहा होता है, सब चुप हो जाओ। आखिरकार मैं स्कूल वापस आ ही गया। प्रोफेसर कैलागोर इरुमा से टकराता है। इरुमा से पूछता है, प्रोफेसर कैलागोर आप कैसा फील कर रहे हैं? ये सुन के प्रोफेसर कैलागोर गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं पिछली बार की वजह से मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। कैलागोर याद करता है इरुमा ने कैसे उसे अपना फैमिलियर बनाया। कैलागोर याद करते करते सोचता है ये दुनिया का आखिरी पर्सन होगा जिसे मैं देखना चाहता हूँ। कैलागोर इरुमा से बोलता है मैं तुम्हारा फैमिलियर कभी नहीं बनूंगा, ना आज ना कभी। इरुमा बोलता है मैं समझ गया सर। कैलागोर पूछता है यहाँ सब क्या हो रहा है। तभी वो क्लेरा को देखता है और वो घर जाने लगता है। क्लेरा उसे रोक लेती है और बोलती है क्या तुम सच में इरुमा के फैमिलियर हो? मैं देखना चाहती हूँ। क्लेरा इरुमा से बोलती है इरुमा वो स्टिकर उठाओ, अपने हाथ पे लगाओ और हाथों को ऊपर उठाओ। तभी प्रोफेसर कैलागोर बीच में बदल जाता है। सभी बच्चे चौंक जाते हैं, ये सच में इरुमा का फैमिलियर है। क्लेरा उसे बताती है ये एक समनिंग स्टिकर है। कैलागोर उसे बोलता है तुम्हें बस अपने हाथों को क्लैप करना होगा, समनिंग अंडू हो जाएगी। तभी शॉपकीपर उसे रोक देता है और वो बोलता है जब तक तुम इसके पैसे नहीं देते मैं तुम्हें क्लैप करने नहीं दूंगा। इरुमा को याद आता है हाँ ये स्टिकर एक मर्चेंडाइज है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन कैलागोर को पकड़ लिया जाता है। शॉपकीपर बोलता है पे करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बांध के रखूंगा। इरुमा पूछता है क्या उन्होंने पीछे छोड़ दिया? तभी क्लेरा बोलती है क्या तुम लोग आइसक्रीम खाना चाहोगे? क्लेरा बोलती है हम 3 जने हैं, मैं आशा करती हूँ हम तीनों एक ही क्लास में आए। इरुमा पूछता है टीचर क्या कल अनाउंस करेंगे कि हमारी रैंक क्या है और हम कौन सी क्लास में जाएंगे? एस्मोडियस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं और मास्टर अलग हो जाए। क्लेरा बोलती है मुझे मत भूलो। इरुमा बोलता है मैं आशा करता हूँ तीनों एक ही क्लास में आए। एस्मोडियस बोलता है मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है आपके साथ पढ़ने के लिए। क्लेरा बोलती है हाँ मैं भी इंतजार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तभी इरुमा बोलता है क्या तुम दोनों मेरे दोस्त बनना चाहोगे? कोई जवाब न आने पर इरुमा देखता है तो वो दोनों बुद्ध बन के उसे देख रहे होते हैं। इरुमा सोचता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन वो दोनों बोलते हैं ये फ्रेंड क्या होता है? इरुमा पूछता है क्या तुम्हें नहीं पता फ्रेंड क्या होता है? एस्मोडियस बोलता है मुझे माफ करना मुझे नहीं पता। इरुमा बोलता है अच्छा मैं अब समझा, तो डीमंस को कोई आइडिया ही नहीं है फ्रेंड्स होते क्या है। एस्मोडियस एंड क्लेरा दोनों इरुमा से पूछते हैं हमें बताओ ये फ्रेंड होता क्या है? इरुमा बताता है फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ आप खाते हो खेलते हो रहते हो और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तभी क्लेरा बोलती है मैं फ्रेंड नंबर 1। एस्मोडियस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि मैं पहले आया तो मैं नंबर 1। इरुमा बोलता है तुम दोनों नंबर 1 हो, लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे होते हैं। इरुमा बोलता है बेबलिस के अंदर बहुत सारी चीजें जो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। ये दुनिया कई सरप्राइजेस से भरी हुई है, लेकिन इन दोनों की मदद से आशा करता हूँ मैं अच्छे से रह पाऊँ और मेरी लाइफ पीसफुल है। तभी हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ सभी टीचर्स बैठे होते हैं। जब सुलिवन बोल रहा होता है मुझे लगता है किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सुलिवन बताता है एस्मोडियस क्लेरा इरुमा इन तीनों को मिसफिट क्लास में डाला जाता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।